हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर E to F, E to G बेटा, E to G। तो यहाँ से देखना बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि ई पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। उसने बोला जैक्सन यूज्ड 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी। जो उसकी पॉकेट मनी है उसका 1/3 पार्ट वो क्या करता है, मनी टू परचेज बुक, वो उसका यूज़ कर लेता है वो वाला पार्ट क्या करने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए। एंड 2/5 ऑफ हिज मनी, और टोटल का 2/5 वो क्या कर रहा है, अपनी उस मनी का खर्च कर रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। तो उसने बोला हाउ मच मनी इज़ स्पेंट बाय जैक्सन। टोटल कितनी मनी खर्च कर रहा है जैक्सन और कितनी उसके पास बच गई है अगर कंसीडरिंग ही गेट्स ₹1500 एवरी मंथ। अगर हम मान के चलें कि उसको हर मंथ कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, 1500। क्लियर। पहली बात तो आप खुश हो जाओगे अगर मंथली आपको 1500 रुपीज़ मिलने लगे। तो देखो बेटा, यहाँ से देखो अब करेंगे क्या, खुश होने की बजाय थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उसने बोला जैक्सन यूज 1/3। ठीक है, जैक्सन ने कितना यूज़ किया, तो मैंने बोला, लिखा यहाँ पे जैक्सन स्पेंट हिज मनी किस पे बेटा, सबसे पहले ऑन बुक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ हिज पॉकेट मनी। जितनी पॉकेट मनी उसको मिलती है उसका इतना पार्ट, और उसने क्या बोला है, उसको मंथली कितने रुपए मिल रहे हैं, 1500। तो किसका पार्ट, 1500 रुपीज़ का पार्ट। और ये ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना, यहाँ से आ गया 1/3 इंटू 1500, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ से आ गया बेटा 500 रुपीज़। यानी कि वो बुक्स लेने के लिए कितने रुपए लगाता है, 1500। कितने रुपए लगाता है बेटा, 1500। और जैक्सन ने जो मनी स्पेंड की किसके ऊपर बेटा, ऑन एंटरटेनमेंट, वो भी निकाल लो। ऑन एंटरटेनमेंट पे उसने टोटल कितना खर्च किया, ध्यान से देखो बेटा, 2/5 ऑफ के बाद उसने बोला दैट हिज पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी कितनी है बेटा, 1500। तो कितने पे, 1500 पे। और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया, टोटल कितनी है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ कितनी है बेटा, 1500। तो यहाँ से देखो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया, 600 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ से देखो उसने टोटल बुक्स पे कितना स्पेंड किया, 500। उसने टोटल एंटरटेनमेंट पे कितना स्पेंड किया, 600। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल मनी स्पेंड बाय जैक्सन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल मनी स्पेंड बाय जैक्सन। जैक्सन ने टोटल कितना खर्च किया, 500 प्लस 600, कितना आ गया बेटा, 1100 रुपीज़। कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, टोटल 1100। फिर उसने एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, हाउ मनी लेफ्ट विद हिम, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। तो यहाँ से कितने रुपए उसके पास बचे वो कैसे निकालोगे, यहाँ क्या लिखोगे, मनी लेफ्ट विद जैक्सन, मनी लेफ्ट विद जैक्सन। तो कितनी मनी बेटा, टोटल कितनी थी, 1500 में से 1100 उसने खर्च कर दिए। तो क्या आ गया टोटल, 400 रुपीज़। कितना आ गया, 400 रुपीज़। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर ई। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। ध्यान से देखना बेटा, एफ पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है, जितना ध्यान से समझोगे उतना आपके लिए इजी होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जितना पढ़ोगे समझोगे उतना काम अच्छे से होगा। उसने बोला एफ पार्ट में, अनीता हैड अ चॉकलेट
क्या बोला? अनीता हैड ए चॉकलेट, अनीता के पास एक चॉकलेट थी, ठीक है। चॉकलेट में से उसने 1/8 ऑफ इट टू हर ब्रदर एंड गेव 1/8 ऑफ इट टू हर ब्रदर। अपने भाई को दे दिया उसने कितना पार्ट? जितनी टोटल चॉकलेट थी, टोटल चॉकलेट का 1/8 पार्ट। और उसने अपने फ्रेंड को दिया, फ्रेंड को कितना दिया? 2/7 ऑफ सेम। टोटल का 2/7 पार्ट, टोटल का 2/7 पार्ट। तो उसने बोला when what fraction of chocolate did she give away and what fraction it still left with her। टोटल उसके पास कितना रह गया और उसने टोटल कितना दे दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा एक बार, उसने क्या बोला? एक चॉकलेट में से, पहले मेरे को यही नहीं पता टोटल पार्ट कितने हैं। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ तो उसने दिया 1/8, यहाँ दिया उसने 2/7, मेरे को टोटल ही नहीं पता। रीज़न मैंने आपको बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि टोटल ऐसे बचे होंगे। तो मेरे को निकालना है कि टोटल कितने पार्ट थे। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया? टोटल पार्ट ऑफ चॉकलेट, टोटल पार्ट ऑफ चॉकलेट she give away, total part of chocolate she give away। तो कितना बेटा? दोनों को क्या कर दूं? प्लस। जो उसने अपने फ्रेंड को दिया है और जो उसने अपने भाई को दिया, इनको क्या कर दूं? प्लस। तो क्या आ गया? 1/8 प्लस 2/7। तो यहाँ से एलसीएम निकालूंगी, ये अलग टेबल में, ये अलग टेबल में, तो क्या आ जाएगा? 8 7 जा 56। दोनों अलग अलग टेबल से हैं, 8 और 7 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर? तो आप देखो 8 को 56 बनाना है, तो इसको किससे करूँगी? 7 से। इसको 7 से करूँगी तो इसको भी 7 से, तो 7 1 जा 7। यहाँ क्या आ गया बेटा? 7। बीच में किसका साइन आ गया? प्लस। 56 को 7 से डिवाइड किया, 56 को किससे डिवाइड किया? 7 से, तो कितना आ गया? 8। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। इसको भी किससे? 8 से। तो कितना आ गया? 8 2 जा 16। तो कितना आ गया बेटा टोटल? 16 + 7 23, 23/56। यानी कि 23, 56 में से 23 पार्ट वो दे चुकी। ध्यान से देखना बेटा, 20 टोटल पार्ट कितना बना? 56। एक चॉकलेट के कितने पार्ट बने हुए हैं? 56। और 56 में से 23 वो दे चुकी। कितना उसके पास बचा? ठीक है, पार्ट लेफ्ट विद हर, पार्ट ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद हर, जो उसके पास रह गया वो कितना रहा? क्या करना है? टोटल चॉकलेट कितनी थी? 1। टोटल कितनी थी? 1। ध्यान से देखना, 1 को क्या लिख सकते हो? देखो, अच्छा ये किसी को समझ नहीं आता तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी बात, टोटल पार्ट कितने हो गए बेटा चॉकलेट के? 56। तो 56/56 सबसे पहला काम। जो आपका टोटल है उसी को रखो ऊपर, उसी को रखो नीचे, और माइनस कर दो जितना आपके पास से जा चुका। कितना जा चुका? 23/56। तो एलसीएम कितना आ गया? 56। तो यहाँ से क्या बना? 56 - 23, 6 - 3 3, 5 - 2 3, तो 33/56। किसी को ये समझ ना आया हो तो ध्यान से देखो, टोटल चॉकलेट कितनी थी? 1। टोटल चॉकलेट कितनी थी? 1। 1 में से कितना पार्ट दिया? 23/56। 23/56। तो इसको 1/1 लिख सकती हूँ। एलसीएम कितना आ गया? 56। इसको 56 से करूँगी, इसको भी 56, तो यहाँ आ गया 56 - 23 विच इज़ इक्वल टू 33/56। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट नंबर एफ। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर जी।
पार्ट नंबर जी आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा। पार्ट नंबर जी आपका कह रहा है मोहन टुक, ध्यान से देखना बेटा, मोहन टुक, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोहन। मोहन ने कितना टाइम लिया, ठीक है, कितना, 1/4 ऑफ एन आवर। मोहन ने कितना टाइम लिया, 1/4 ऑफ एन आवर, एक काम को, अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऋषि टुक, अब किसकी बात हो रही है, ऋषि। ऋषि ने कितना टाइम लिया, 2/5 ऑफ एन आवर, ठीक है। सेम काम को करने के लिए मोनू ने लिया इतना टाइम, ऋषि ने लिया इतना टाइम। हु कंप्लीटेड द होमवर्क फर्स्ट, कौन पहले काम खत्म करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मोहन का अगर टाइम निकालूं, यहाँ पे लिखो टाइम टेकन बाय मोहन, टाइम टेकन बाय मोहन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन आवर, एक घंटा। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/4 ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इनटू 60, इनटू 60। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 2 3 जा 0, अगेन 2 1 जा 2 5 जा। तो कितनी मिनट ली सेम काम को करने के लिए, 15 मिनट। किसने बेटा, मोहन ने। मोहन है या मोनू है, मोनू। बेटा ये मोहन नहीं है, ये मोनू है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनू, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, सेम वे से हम किसका काम निकालेंगे, ऋषि। तो यहाँ क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय ऋषि, टाइम टेकन बाय ऋषि। ऋषि ने टोटल कितना टाइम लिया, 2/5 ऑफ एन आवर, ऑफ एन आवर। एन आवर का मतलब क्या है, एक घंटा, एक घंटा यानी कि 60 मिनट। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 60। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ से बचा 1, क्या बन गया 10। 60 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 12। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 12 2 जा 24। तो इसने सेम काम को करने के लिए कितने मिनट लिए, 24 मिनट। अब देखो बेटा, मोनू ने लिए 15 मिनट, ऋषि ने लिए 24 मिनट। तो उसने बोला हु कंप्लीटेड द होमवर्क फर्स्ट, तो कौन पहले होमवर्क फिनिश करेगा, 15 मिनट वाला। सो आंसर क्या आ जाएगा, मोनू। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मोनू। किसने काम पहले ख़त्म किया है, मोनू, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।